सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। इस ईद पे अपने गरीब बहन-भाई, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हमसाये जो भी हो, उनको ज़रूर याद रखें। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ होंगे और आज बड़ा अहम प्रोग्राम है और ये मैं बता देता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। ट्रंप के बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। जर्मनी की जो अवाम है, उससे एक सर्वे में 41% लोगों ने कहा कि ट्रंप दुनिया का खतरनाक तरीन आदमी है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। सर, क्या बताएंगे आज हमारे देखने वालों को? मुबारक साहब, मैं भी आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू तमाम आपके व्यूअर्स को ईद मुबारक कहूंगा। मुबारक साहब, ये दुनिया में बड़ी चेंजेस आई हैं। आपको आपके थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू हमने लोगों को बताया हुआ है कि ये ट्रंप एक ऐसा शख्स है जो जो इसने बात मुंह से निकाली है उसको कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसने जो बातें भी की थी अमेरिका के बारे में उसको फॉलो कर रहा है। अभी ट्रंप जो है वो अमेरिका को कहता है कि मैं अमेरिका को बहुत ग्रेट मुल्क बनाना चाहता हूं। उसके लिए उसने पहले, आपको पता है, कनाडा को बोला हमारे साथ शामिल हो जाओ, फिर ग्रीनलैंड को बोला मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा। ग्रीनलैंड का आज भी वो कहता है कि इसको मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा। उसका नायब सदर वहां फिर के आ गया और उन्होंने डेनमार्क के ऊपर इल्जाम लगाए कि उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा हमें कुछ करना पड़ेगा। इसके मुतजाद आप हैरान होंगे कि प्यूटन ने ये बोला है कि ग्रीनलैंड से मेरा कोई तल्लक नहीं है, अमेरिका जो मर्जी करे वहां पे, उसको ऑक्यूपाई करे, अपना इलाका बना ले, हमें इससे कोई गरज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट रशिया की तरफ से है। रशिया ये चाहता है कि हम जो कर रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, उसमें ट्रंप ना बोले और ट्रंप जो करेगा हम नहीं बोलेंगे, और ये उसने कल सबूत दे दिया है। तो यूक्रेन का जो सदर है वो फिर मुनकर हो गया है कि जो लोन मैंने पहले लिया, जो पहली गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया था, वो लोन नहीं था बल्कि वो मदद थी, लिहाजा मैं कोई ट्रंप को पैसे वापस नहीं करने वाला हूँ। ये मुनकर हो गया, इसीलिए उनकी मीटिंग कैंसिल हुई है, वरना वो वहां बैठा होता। आपको पता है कि वो ये रहा था हफ्ते के अंदर अंदर ये दोबारा आने वाला है, लेकिन ये मुनकर हो गया है क्योंकि पैसे नहीं दूंगा और ना ही मैं जमीनी कोई खजाने जो हमारे हैं उसके मुतजाद में दूंगा। तो ये ट्रंप को एक धचका लगा है जरूर, क्योंकि ये बंदा अजीब किस्म का इंसान है। लेकिन वक्त जो ट्रंप यूरोप के खिलाफ कर रहा है और दुनिया के खिलाफ कर रहा है वो भी आपके सामने है। उसने 200% जो है वो लेवी लगा दी है, टैक्स लगा दिया है शराब के ऊपर। जितनी शराब एक्सपोर्ट हो रही थी दुनिया से अमेरिका में, उसको 200%, यानी कोई शख्स एक बोतल भी नहीं बेच सकेगा, ना वो इंपोर्ट करेंगे। वो कहते हैं हम अपनी शराब जो बन रही है वही अमेरिका के लोग खाएंगे, हम सुपीरियर हैं सारी दुनिया से। उसमें चाइना है, जापान है, कोरिया है, इधर पूरा यूरोप का, आपको पता है फ्रांस में सबसे ज्यादा शराब बनती है और बाकी ममालिक यूरोप के भी सब शराबें बनाते हैं और ये अमेरिका भेज रहे थे अपने अपने ब्रांड बना के। तो अभी उसके ऊपर ये जो उसने एक हमला किया है कि 200% शराब के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर ऑलरेडी उसने 25% लगाया हुआ है। बाकी खाने पीने की चीजें और जो चीजें हैं वो उसके ऊपर भी वो ट्रंप जो है वो आजकल बोलने वाला है। वो कहते हैं प्लान कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें अमेरिका में नहीं आने देंगे। सर, और ये दुनिया की इकॉनमी, मुबारक साहब, दुनिया की इकॉनमी, कल सारी इकॉनमी दुनिया की बैठी है, सब दुनिया की डाउन हुई है, इतनी ज्यादा हुई है। पाकिस्तान में डॉलर 280 से ऊपर गया है और हमारी, फॉर एग्जांपल, ये कल हुआ है दुनिया में। तो ये ट्रंप जो है, जहां हम कहते हैं ये खतरनाक है, वहां मेरे ख्याल में हम इसको कह रहे कि मेरे ख्याल में अमेरिका में पहला सदर पैदा हुआ है जो कि एक नेशनलिस्ट और अपने मुल्क का मुहिब्बे वतन शख्स पैदा हुआ है। और ये दुनिया की अभी सियासत चेंज होने वाली है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के लिए हमने बोला था, किसने बोला है कि मैं बहुत जल्द, वेरी सून, पाकिस्तान की अथॉरिटी से बात करूंगा। इस गवर्नमेंट को मैं नहीं मानता हूं, इस जनरल को, ये जाली जनरल है, ये जाली गवर्नमेंट है, जाली पार्लियामेंट है, जाली वजीर आजम है, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। ये उसने बोला हुआ अपने अल्फाज हैं और कल उसने दोहरा दिया। उसने बोला कि ये जनरल जो पाकिस्तान का है और प्लस 11 और जनरल जो एशिया में, जिन्होंने जबरदस्ती ऑक्यूपाई की हुई है गवर्नमेंट या जमहूरियत को चलने नहीं दे रहे, उसके खिलाफ हम बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा रहे हैं। अमेरिका, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप में भी इन लोगों को हम एंटर नहीं होने देंगे। और जो इनकी औलाद बाहर बैठी हुई है और इनकी जो प्रॉपर्टी है
औलाद को बाहर भेजें, वापस पाकिस्तान भेजेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लेंगे। ये ट्रंप ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वो इसके पीछे लगा हुआ है। सर, पुतिन की गाड़ी कोई काफिले की थी या उसकी अपनी थी, उड़ा दी गई। आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई दोबारा ऐसा हमला होगा कि पुतिन के लिए जान का मसला बन सकता है? नहीं, मैं आपको बताऊं मुबारक साहब, रशियन बहुत ही इंटेलिजेंटली बहुत ही एडवांस है। आप देखें कि इसके यूक्रेन के सदर ने एक बयान दिया था कि ये पुतिन जो है बहुत जल्द मर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक एक दिन के बाद रशिया के अंदर जो कि कहते हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी अगर किसी सदर को है तो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को है। उन्होंने एक गाड़ी जलाई इसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कि देखो ये हमारे मुल्क में पहुंच गया है, ये हमारी गाड़ी जलाई है। वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि इसको किस तरीके से इस बंदे को खत्म करें, इसकी जो बचा कुचा इलाका वो भी कब्जा करें। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में केजीबी जो उनकी इंटेलिजेंस है उसकी एक चाल थी। रशियन के अंदर कोई पहुंच ही नहीं सकता, आज तक कोई पहुंच नहीं सका। तो इसकी कैसे जरूरत है कि ये जो यूक्रेन के सदर है ये इस तरह के बयान देगा वो मर जाएगा, कभी भी नहीं। ये मेरे ख्याल में उनके इंटेलिजेंस की चाल थी कि इसने हमला किया, इसके कोई बंदे आए उन्होंने ये सब कुछ करवाया है रशियन से मिलके, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ है मुबारक साहब, एक्चुअली कभी भी नहीं होगा। दुनिया के 3-4 टॉप के जो ममालिक हैं, चाइनीज और अमेरिकन और रशियन और एक आध शायद नॉर्थ कोरिया का सदर है जिसको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है कि वहां वो क्या कहते हैं कि पर भी कोई नहीं मार सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता वहां पे। जी जी। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि इसराइल और अमेरिका ईरान के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ये भी इतला हमारे पास है कि पुतिन ने धमकी लगाई है कि अगर ईरान के ऊपर आपने हमला किया, और इसी वजह से अभी तक इसराइल ने कोई हमला नहीं किया या अमेरिका उसे हमला नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कोई इस तरह के हालात? मुबारक साहब, ये मेरे ख्याल में ये जो बमबारी इसने इसराइल ने फिर की है, पहली बात यह है कि इसराइल, अमेरिकन जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं इसराइल हार चुका है, बहुत बुरे तरीके से आ रहा है। अहमद ने इसको इतना मारा है कि इसकी सारी वो जो थी कि जिसको कहते थे कि ये इनविंसिबल है, इसको कोई कब्जा नहीं, इसको कोई हरा नहीं सकता, वो खत्म होगी इसकी सारी। अभी जो हमास के लोग थे वो उसी यूनिफॉर्म में फिर सड़कों पे आ गए और ये बड़े हैरान है कि ये छुपे किधर थे। और ये हमने इतनी बमबारी की, वहां तो ना कोई सड़क बची, ना कोई बिल्डिंग बची, ना कोई चीज बची नहीं, वहां पे दरख्त भी उन्होंने जला दिए। तो ये कहां से निकल के आ गए? और उनके निकलने के बाद फिर लोगों ने कोई जुलूस निकाले इसराइल के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में उनको ये है कि ये जो हमास है इसको हम तो खत्म नहीं कर पाए, इसको खत्म करो किसी तरीके से। जहां छुपे कोई बिल्डिंग बच घुस गई है तो वहां उन्होंने अटैक्स किए हैं। और हमास वाले भी आपको पता है कि ये पंगे लेने में, जिसको पंजाबी भी कहते हैं पंगे लेने में, ये किसी से भी कम नहीं है। आज तक इन्होंने बड़े बड़े पंगे लिए हैं। लेकिन अगर आपकी यूएनओ, जैसे आपने भी बोला मैंने भी बोला बहुत दफा कि यूएन इतनी ताकतवर होती कि ये दोबारा अटैक ना करता, ना इसके ऊपर, हमास के ऊपर, ना उधर लेबनान में। ये सारी दुनिया खामोश है। आपके मुसलमान जो बड़ी टर्रे मरे मारते हैं टीवी के ऊपर आके और बड़ी पैंट को टाइयां पहन के बैठते हैं, और जनाब वो क्या क्या शेखों की हालत देखो और पाकिस्तान की हालत देखो, एटम बम चल रहे हैं। तो उन्होंने तो कोई तो बोला नहीं है, कोई बोला नहीं है, उनकी कोई जंग बंद नहीं करा सकता। आज वो मार रहे हैं, उनको अपनी पावर से मारे, उसके पास एयर फोर्स है। जी, ईरान के ऊपर आने वाले दिनों में अमेरिका ने कहा जी मैं बड़ा सख्त हमला करूंगा। ये देख रहे हैं आपके ईरान के लिए मुश्किलात पैदा हो रही? बिल्कुल नहीं करेगा मुबारक साहब, ये याद रखें, ईरान के ऊपर कोई मुल्क भी हमला नहीं करेगा। ईरान खुद बड़ा स्ट्रांग मुल्क है। ईरान के साथ रशिया ने सिक्योरिटी और आप कहें कि एक दफाई मुआहदा कर लिया है। ये ईरानियों ने कर लिया उसके साथ, और रशिया ने वादा किया है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, कोरिया, उसके शुमाली कोरिया भी इसके साथ मिला हुआ है। चाइनीज भी नहीं हमला करने देंगे ईरान के ऊपर, क्योंकि चाइनीज की बड़ी इंटरेस्ट है। तो ये कभी भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ बपकियां जो होती हैं, ये एक दूसरे के साथ मारते रहते हैं। लेकिन अच्छा सर, यूरोप के बाद यूरोप और इस वक्त रशिया आमने सामने है, और इस वक्त जो हमारी इतला है 3 ममालिक, ये 4 ममालिक रशिया की नज़र में काफ़ी खतरनाक है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड।
और एक दो और ईस्ट यूरोप के ममालिक है। क्या समझते हैं कि आज नहीं तो कल, साल बाद, 6 माह बाद ये जंग तो होनी है, क्योंकि यूरोप कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि रशिया यहाँ पे आके उसके सर पे बैठ जाए। मुबारक साहब, ये याद रखें कि रशियंस जो है वो यूरोप के ऊपर, यूक्रेन के साथ उनकी जंग है, यूक्रेन उनका हिस्सा था, यूक्रेन के सदर ने उनके साथ बड़ी पंगेबाजी की थी तो उसने इसके ऊपर अटैक किया है। वो धमकियां जरूर मार रहा है इसलिए कि कुछ ममालिक नहीं चाहते कि यहाँ पे अमन कायम हो, यूक्रेन की जंग बंद हो। ये कुछ ममालिक आपको पता है, आपने नाम भी ले लिया अभी, तो उसकी वजह से फिर रशियन ने ऑलरेडी धमकियां दी हुई हैं। उसने, आपको पता ही है कि तमाम एटमी मिसाइल और ये सारे बॉर्डर के ऊपर लगाए हुए हैं, जैसे व्हाइट रशिया के वहां पे भी लगाए हुए हैं और अपने बॉर्डर के साथ भी लगाए हुए हैं। तो ये कुछ ममालिक, जैसे लोगों ने बोला कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, हम उनको असरा देंगे, हम जहाज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो रशिया को नेचुरली इसके ऊपर तो फिर फिक्र है कि हम तो अमन के लिए तैयार हो रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर, और ये हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए उसने धमकियां मारी हुई हैं। और मेरे ख्याल में ट्रंप के वो अल्फाज हम याद करते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं कि पूरा यूरोप भी मिल जाए, रशिया को शिकस्त नहीं दे सकते। और इसी वजह से मेरे ख्याल में ये लोगों के जहन में है कि शायद रशिया हमला करेगा, लेकिन रशिया पहले कभी भी नहीं हमला करेगा। अगर उसको खतरा हो गया कि ये 3-4 मुल्क मिलकर अपनी फौज वहां भेज रहे हैं और मेरे ऊपर हमला करेंगे, फिर वो करेगा, लेकिन फिलहाल मुबारक साहब कुछ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया सर जी, ये थी ताज़ा सूरत हाल। चैनल को सब्सक्राइब करें।